कल की बात है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स केम अप टू मी रशिंग व्हाइल आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड कि सर PYQ से सॉल्व कर रहा हूँ, आपने से बताया था आई हैव बीन सॉल्विंग PYQ फॉर द लास्ट 10 years but there's no improvement in my marks and I'm still not able to score high and he looked pretty distraught, pretty upset. PYQ सॉल्व करना क्या वाकई में सोल्यूशन है कि PYQ सॉल्व करना इज योर टिकट टू योर प्रीलिम सक्सेस? Is it the magic trick that you need to get through the examination? अब सोच के देखो, that PYQ सॉल्व करना इट्स नॉट ए मैकेनिकल वर्क कि बैठ के एक लिस्ट बनाया व्हाट आर द मस्ट डू थिंग्स और आपने PYQ सॉल्व को टिक कर दिया। बट आपने PYQ से सीखा क्या? नथिंग एल्स। इट्स नॉट दैट UPSC विल रिपीट द एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन और PYQ को स्कोर अच्छा है बुरा है उससे क्या मतलब है? What you should do is essentially sit down and study the PYQs. क्या आपने PYQs को solve करते समय did you find out what type of themes are being repeated? Did you make a note of what topics बार बार पूछता है UPSC? Did you find out कि आपके अपने mistakes कहाँ होते हैं? मैं PYQs तो across 4, 5, 6 themes होगा कोई एक subject में। अगर आप उठाते हो polity ही सही, you'll have questions from parliament, from fundamental rights, from amendments, from judiciary, questions around the formation of the constitution, questions around concept of constitution. अब ये broad areas में आपका problem कहाँ पर है? PYQ solve कर दिया, 10 साल का question देख लिया, PYQ में scores आ गए, वो PYQ solve करने का मकसद हो ही नहीं सकता। अब बस mechanically एक काम कर रहे हो, that's all. हम बोलते हैं ना कि UPSC preparation के लिए मैं कोचिंग ज्वाइन कर लिया, एज इफ कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो एक मैजिक हो गया। तो कोचिंग आपको एक दिशा दे सकता है, कोचिंग आपको एक प्रॉपर प्रोसेस दे सकता है, कोचिंग आपको एक रूटीन दे सकता है। पढ़ाई तो बेटा आपको ही करना है। नोट्स निकालो, नोट्स पढ़ो, नोट्स लिखो, समरी लिखो, आंसर लिखो,